to educate our elder generation. As a youth, we are sincere enough to promote cyber security, or if it happens, then we know the ways to give a report about that. But our elders doesn't know about this much, but we need to provide grassroots educations to our parents or other elders, because everyone is pursuing digital India now. Everyone is doing digital payments, but they don't know the method. They just use, it is Phone Pay and we are making payment from that. But they don't know about the side effect of that. So we, as a youth, it is our duty to promote our elders the enough knowledge about what the side effect of these these social media platforms has. Yes. It is. तो Thank you, sir. Agreed, very good suggestion. देखिए इसमें भी I am just adding on what you are trying to say, and that is आपने कहा कि भाई यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एल्डर्स हैं उनको एजुकेट करना डिजिटल साइड इफेक्ट. बट अगेन इसमें भी दो एस्पेक्ट्स आर देयर. वन is about the scale. We need to understand that in our country everything boils down to the scale. और जगह पे करना होता है तो there are some thousands of lakh that have to be educated. But in India we are talking in crores. So how do we design a problem, मतलब solution which can cater to elderly population? अपने कितनी 30 करोड़ के आसपास बोलेंगे आप, या एज ग्रुप 40 से ज़्यादा कर दोगे तो वो 50-60 करोड़ हो जाएगा. तो ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको ये भी सोचना पड़ेगा. यू तो अगेन थिंक डीप इन टर्म्स ऑफ कि 50 करोड़ इंडियंस को अपने को डिजिटली एजुकेट करना है, तो व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट वुड बी. आई विल गिव यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट इट. सपोज ट्रैफिक एजुकेशन या साइबर की मेरे को अवेयरनेस करनी है. यू सी इट टेक्स, आप यहाँ 150 लोग बैठे हैं, एक दिन लगेगा, या आप पूरी इंडिया में सब जगह भी कर दोगे तो आप कितने लोगों को एक दिन में कर पाओगे? से 1 लाख. अब आपको 50 करोड़ को करना है तो कितने दिन लग गए? 50 days. नो, क्या है आपकी कैलकुलेशन? यू हैव टू डू इट अगेन. हेलो सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट दिस. एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस पॉइंट, है ना. तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि आप 50 करोड़ को अगर आप एजुकेट करना चाह रहे हो डिजिटल में, तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ डेज. यस. और एक ट्रेनिंग से काम नहीं होगा. देन यू हैव टू डिजाइन कि भाई वापस उसकी रिवीजन भी हो, उसको अवेयरनेस भी हो. तो ये कहना बहुत आसान है. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट टू ऑल ऑफ यू. यू हैव वेरी गुड सजेशंस, बट अगेन नेक्स्ट पॉइंट वुड बी कि वो सजेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या एक्शन प्लान होगा, उसको भी बनाने की आदत डालिए धीरे धीरे. वो बनाएंगे तभी अपने गवर्नेंस सेटअप, जो पॉलिसी सेटअप है, एग्जीक्यूशन है, वो इम्प्रूव होंगे. जी सर, अभी आप एग्जीक्यूशन का आप बात कर रहे थे, उसके अंदर वी कैन हैव द लोकल गवर्नमेंट्स और द जो स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स होती हैं, तो हर गांव में एक ना दो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है. तो वी कैन एग्जीक्यूट इन दैट वे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर आप जाइए. और हाँ, आप देखिए, फिर वही है, इसी को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. जाइए, सपोज धौलपुर में 1200 स्कूल्स थी, तो 1200 में जाने के लिए तो कोई चाहिए. वो तैयार हो गया क्या? हु इज देयर टू एजुकेट? अगेन एम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए पैसा कहाँ है? नहीं, तो अगेन आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि कीप क्वेश्चनिंग द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू आर प्रपोजिंग. अगर पैसा ही होता तो फिर सपोज ट्रैफिक में BPRND सेज कि जयपुर को मैन करने के लिए 5000 ट्रैफिक पर्सनल चाहिए, अभी हैं 1500. हेलो सर. एंड दैट इज हेलो. हाँ, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट ऑन दिस, देन आई विल गेट बैक. तो दिस वैकेंसी या द फंडिंग that is always there for a developing nation, ये हमेशा होने वाला है. then we have to find out some other measures. तो जो भी आप स्टेप प्रपोज कर रहे हैं, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू थिंक बिट डीप. नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका अगर आंसर हो गया तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओनली देन वी विल हैव वेरी गुड पॉलिसीज. अंडरस्टूड? हाँ. हेलो सर. एक मिनट, वो पहले से खड़े हैं. 1 मिनट. हाँ प्लीज बताएं. हेलो. हाँ सर, अभी आप